तो रामाकृष्णा में इनका इंटरव्यू लेने का एक कारण है कि पीछे जो खड़े हुए हैं विभत्स सर, इनका बहुत बड़ा रोल है इन तीनों परिवार को मतलब खुश देखने में। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। कुछ दिन पहले हमने स्टोरी दिखाया था विष्णु मुंडा का, जिसका एक हाथ नहीं था और उसने जेपीएससी निकाला था। काफ़ी संघर्ष भरी स्टोरी थी उसकी। और मेरे साथ एक और अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के, नाम है रोशन। जी रोशन जी, आपको दिखाई नहीं देता है ज़्यादा? सर, कोई भी चीज़ मेरे आँख में निस्टिग्मस की समस्या है, अच्छा जिसके कारण मेरा आँख का पुतली सर लेफ़्ट राइट पेंडुलम के जैसा रोटेट होते रहता है। अच्छा। तो उससे कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता सर, हम्म। जिससे दूर का चीज़ हमको दिखता नहीं है और पढ़ने के लिए हमको कोई भी चीज़ एकदम आँख के समीप लाना पड़ता है। अच्छा, तो वो सर समस्या होता है मेरे साथ तो में। कैसे हुई आपकी ये जेपीएससी? कैसे आपको मतलब किसने प्रेरित किया कि जेपीएससी एग्ज़ाम दो, या फिर जेपीएससी की तरफ कैसे रुझान आया सर आपका? क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम्म। हमारे लिए सर सरकारी नौकरी लेना एक जीवन का एक लक्ष्य रहता है सर। अच्छा। तो हम जब 12th पास किए तो सर घर की स्थिति वैसी नहीं थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी सर। तो उस समय सर झारखंड में इंटर लेवल कलर का एक वैकेंसी आया था, जिसमें सर हमको झारखंड और खोरठा वगैरह पढ़ने का था। तो उस टाइम सर कुछ भैया लोग पहले से तैयारी करते थे, तो वो लोग पढ़ाए थे। और मेरे भैया क्योंकि 7th to 10th जेपीएससी का प्री क्वालिफाई किए थे, अच्छा, तो वो भी मेंस दिए थे। तो उस समय मोटिवेशन मिला कि नहीं भैया किए हैं तो हम यही भी भैया हैं जो बैठे हुए हैं पीछे? जी सर, भैया अच्छा, यही हैं। 7 to 10 में क्वालिफाई, प्री प्री क्वालिफाई किया, और इस बार क्वालिफाई मेंस क्वालिफाई किए? नहीं, इस बार भी प्री क्वालिफाई किए हैं भैया। अच्छा। इस बार हाँ। भैया मतलब और हम प्री का साथ में तैयारी कर रहे थे, तो प्री दोनों भाई क्वालिफाई किए। फिर अच्छा। मेंस दोनों का एक ही जगह सेंटर पड़ा था, हम्म। दोनों मेंस दिए। लेकिन सर संयोग था कि एक का मेंस निकला और एक भाई का मेंस नहीं निकला। आप ज़्यादा पढ़ लिए हैं ना? नहीं सर, वैसा कोई नहीं है सर, ये महज एक संयोग है सर। अच्छा। क्योंकि भैया ही गाइड करते हैं मेरा हर छोटा से छोटा कमी को। मेरे से ज़्यादा ध्यान मेरे भैया मेरे पे दे देते हैं। तो कैसे पढ़ाई शुरू किया आपने? जेपीएससी की स्टार्टिंग कैसे की, मतलब सर शुरुआत? स्टार्टिंग तो भैया ही बुक पढ़ते थे और वो बुक से हमको पढ़ाते थे। जो मेन हेडलाइन रहता था वो लोग बताते थे। हाँ, कैसे फिर कितना देर पढ़ते थे, कैसे करते थे आप? क्योंकि और लिखने का क्या है जेपीएससी में? आपने खुद एग्ज़ाम लिखा है कि कैसे लिखा है, ये भी नहीं बताइएगा। सर, वो हम लोग जो विजुअली डिसेबल हैं, हमारे लिए सर एक फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें जिनको लिखने में समस्या होती है, जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनको सर एक स्क्राइब आयोग की तरफ से मिलता है, जो हम उनको बोलते हैं और वो कॉपी में आंसर लिखते जाते हैं सर। अच्छा। तो उस समय सर मेरी छोटी बहन स्नेहा मेरा स्क्राइब बनी सर, वो मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मतलब सर क्योंकि मतलब बीच में सर कुछ समस्या इसमें भी आई थी। क्या हुआ था? सर एक समस्या ये था कि सर कि क्योंकि जो जेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसके 10 दिन पहले एक नोटिस आया था कि जो स्कूल है वो स्कूल की तरफ से ही स्क्राइब प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ। तो सर नॉर्मली तो ठीक ही है, लेकिन मेरे साथ क्या समस्या थी कि मेरा रीजनल लैंग्वेज खोरठा था अच्छा। और स्कूल का सेंटर मेरा रांची पड़ा था सर। तो रांची में कोई ऐसा बच्चा जो खोरठा जानता हो, खोरठा का लिपि जानता हो लिखना, तो वो पॉसिबल नहीं था। और मेरी बहन मेरे लिए खोरठा सीखी हुई थी हमको, क्योंकि पहले लगा था कि उसको स्क्राइब बनने का ये मिलेगा। तो फिर हम आयोग को वाया ईमेल 1-2 बार मेल किए हुए थे, तो वो फिर रिस्पॉन्स कुछ उस टाइम तो नहीं मिल पाया था। फिर लास्ट दिन तक हम ट्राई किए लेकिन नहीं हो पाया, तो हम आशा छोड़ दिए थे। अच्छा। फिर सर को लास्ट दिन हम रांची चले गए, हम और भैया एग्ज़ाम देने, कि जो होगा, जो भी बच्चा लिखेगा वो लिखेगा, अब क्या कर सकते हैं। तो सर को कॉल किए आगे का कि सर आपका आशीर्वाद चाहिए आगे के कौन एग्ज़ाम। सर को कॉल किए? विभाट सर को। अच्छा। विभाट सर को कॉल किए, तो वो फिर सर बताएं कि तुम स्कूल जाओ, प्रिंसिपल से बात करो, प्रिंसिपल से बात कराओ मेरी, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे। ये तो फिर गलत होगा, तो फिर कहेंगी एक बार जेपीएससी में भी कॉल करके देख सकते हो। तो सर उस टाइम कॉल किए जेपीएससी में, और संयोग था कि वो बोले कि आधा घंटे में कॉल कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे। अच्छा। हम आधे घंटे बाद फिर कॉल किए, उनको कॉल किए, तो फिर उनका रिस्पांस फिर अच्छा रहा। वो बोले कि जिनको आप स्क्राइब बनाना चाहते हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आप फ़ोटो भेजिए, उनका आधार कार्ड का फ़ोटो भेजिए, अच्छा। हम लोग देखेंगे। तो हम उनको भेजें, फिर वो लोग रिटर्न कॉल किए कि ठीक है आपका स्क्राइब अप्रूव किया जाता है। और फिर उस दिन शाम को 5 बज चुका था सर। अच्छा। और अगले दिन
से एग्ज़ाम स्टार्ट था 9 Next बजे day से। exam था। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था सर हाँ। 9 बजे से। तो फिर एक भैया मेरी छोटी बहन को घर से सुबह 5 बजे गाड़ी बैठाएं और वो सुबह 8:30 बजे रांची पहुँचे और फिर 9 बजे से हम एग्ज़ाम दे पाए सर। अच्छा, तो ये आप रामाकृष्णा आईएएस से कैसे जुड़े जहाँ? सर प्री के बाद सर मेंस के लिए हम्म, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ था, तो हम सबसे पहले तो कॉल किए सर को कि सर 58 दिन का समय बचा है और मतलब हमें आंसर राइटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके पहले पीसीएस का हम बहुत कम तैयारी किए, मतलब तैयारी वैसा नहीं था। तो सर को बताएं कि सर आंसर राइटिंग में मेरा प्रैक्टिस नहीं है। तो वो सर फिर कोर्स वगैरह दिए, वो प्रॉपर गाइडेंस दिए। उस टाइम सर का एक बात हमको अभी भी याद है। सर बोले थे कि बाबू ये 58 दिन का ही समय है तेरे पास, अगर तुम अपना किस्मत बदल सकते हो, अगर तुम्हें अधिकारी बनने का इच्छा है तो ये 58 दिन अपना जी तोड़ मेहनत लगा दो और ये 58 दिन है तुम्हारे पास, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। तो क्या किए उस 58 दिन में, क्या क्या किए आप? सर उन 58 दिन में इस समय हम सर जीडीएस में काम कर रहे थे, अच्छा। ग्रामीण डाक सेवक के रूप में हाँ। धनबाद में। तो उसका सेवा सर डेली दिन का 3 घंटा होता है। तो ग्रामीण सर वो धनबाद का नगर क्यारी एक गांव है, वहाँ पे पोस्टिंग था मेरा। तो हम और मेरे भैया साथ में रहते थे, भैया मेरे काम में भी हेल्प करते थे, दोनों भाई साथ में खाना बनाते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे और काम पे भी जाते थे। तो सर उसी दौरान सुबह उठना, सुबह सबसे पहले काम पे 5 बजे चले जाते थे, क्योंकि चिट्ठी बांटने का रहता था सर, तो सुबह सुबह धूप नहीं रहता था तो अच्छा रहता था। तो सुबह 5 से 8 साढ़े 8 बजे तक चिट्ठी बांटे, उसके बाद फिर आकर के फ्रेश वगैरह हुए और खाना चढ़ा दिए। जब तक खाना बन रहा है तब तक हम लोग सर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर खाना खाएं और फिर पढ़ाई में लग गए। फिर लगभग रात को जैसे दिन में जो बनाए थोड़ा बचा वही रात में चलाएं और फिर रात को 10 बजे 11 बजे तक हम लोग क्लास किए और फिर सोएं। मतलब रोज का ऐसे ही रूटीन? उसका सर 60 दिन का यही 60 दिन का ही रूटीन था सर हमारे लिए। तो सर ये 60 दिन मतलब एक अपॉर्चुनिटी ही था कि यही 60 दिन में हमको जो तैयारी करना था वो कर सकते थे। सर वो आंसर राइटिंग के लिए सर, क्योंकि मेरी बहन स्क्राइब थी मेरी, तो हम क्या करते थे, बहन को हर शाम को कॉल करते थे, वो हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हम उसको लिखवाते थे। अच्छा। वो आंसर जो लिखती थी उसको पीडीएफ में सेंड करती थी, हम वो पीडीएफ सर को सेंड करते थे। अच्छा। सर को सेंड करके जो उसमें कमी रहता था, जो अच्छा रहता था, वो सारा कुछ देते थे। मतलब कि सारा हमको फीडबैक फिर सर ऑडियो क्लिप में या कॉल करके हमको समझा देते थे। मतलब डबल मेहनत आपको करना पड़ता था? मैं डबल मेहनत सर, जैसे कि मेहनत होता था लेकिन सर का सपोर्ट था, घर वाला का सपोर्ट था, तो हमको ज़्यादा लगा नहीं कि मतलब मेहनत कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि जैसा सर का सपोर्ट है, मेरी बहन छोटी बहन वो भी मेहनत कर रही थी, लेकिन वो कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दी कि कुछ समस्या है सर। तो ये जेपीएससी के इंटरव्यू में जब गए तो क्या क्या सवाल पूछा गया आपसे? सर हमको जमाल सर का बोर्ड मिला था, तो सर इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट मेरा चला। तो बहुत तरह से क्वेश्चन था, फैक्चुअल भी बहुत सारा था और फिर मेरा क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड था, मैथ ऑनर्स था, तो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और फिर सर मतलब कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया था। मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको याद है सर, एक पूछे थे हमसे कि बताइए आप गणित के छात्र हैं, तो गणित और साहित्य में क्या अंतर है? तो हम उनको आंसर दिए थे कि सर साहित्य जहाँ भावना पे आधारित होता है, गणित वहाँ तर्क पे आधारित होता है। तो कहते अच्छा तो भावनाएं हमेशा अतार्किक होती हैं? तो हम बोले कि नहीं सर, भावनाएं तार्किक भी हो सकती हैं, अतार्किक भी। तो फिर उनका फिर क्वेश्चन पूछे कि अच्छा तो गणित में तर्क का ही क्यों यूज होता है, भावना का क्यों नहीं? तो क्या सर जो थ्योरीज दी जाती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, उसमें सर भावना का उपयोग नहीं होता है, वो हमेशा तर्क के साथ ही तर्क का ही उसमें यूज होता है। तो फिर उनका क्वेश्चन लास्ट था उसमें कि अच्छा तो देश के विकास के लिए क्या ज़रूरी है, भावना या तर्क? तो फिर हम उनको बोलें कि सर मेरे विचार से दोनों आवश्यक है, क्योंकि भावनाएं जहाँ लोगों को आपस में जोड़ती है सर, तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, इसलिए मेरे विचार से देश के विकास के लिए दोनों आवश्यक है। इसके बाद फिर वो झारखंड से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछे। तो अभी क्या लगा जब आपका रिजल्ट हो गया, तो क्या था माहौल घर में? आपके फादर क्या करते हैं, परिवार में क्या था सर माहौल? मेरे पिताजी पारा शिक्षक थे सर। अच्छा। वो 2018 में उनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, तो वो रिटायर कर रिटायर चुके कर हैं। गए। और उनके शारीरिक स्थिति सर 2018 में सर उनके आँखों में प्रॉब्लम होगी, ग्लूकोमा का शिकायत था, अच्छा। जिसके चलते उनके आँखों की रोशनी चली गई। अच्छा।
तो फिर पिताजी तो अभी घर में बैठे हुए रहते हैं। उस समय 2018 से 2023 तक मेरे बड़े भाई संजीव ही सर होम ट्यूशन पढ़ा के घर चलाते थे और मेरा पढ़ाई का भी खर्चा वो उठाते थे। तो यही संजीव जी हैं। हाँ हाँ। तो संजीव जी इधर आइए, थोड़ा आपसे भी बात करेंगे। हाँ, बात रोशन के भाई हैं संजीव जी, आप बताइए कैसे आपका नहीं हुआ और इनका हो गया। नहीं सर, देखिए मतलब जैसा ये रोशन बोला सर कि नगर कैरी गांव में जब चिट्ठी बांटना पड़ता था, दोनों साथ में काम करते थे, फिर पढ़ाई भी करते थे। तो उस दौरान भले ही ये बोला सर कि दोनों का मेहनत सेम रहा सर, लेकिन जैसा अधिकारी के रूप में ये आज हम लोग के सामने है सर, तो हम रोज़ हमको अनुभव होता था कि कोई एक अधिकारी जो हम लोग को दिखता है वो किस प्रकार से मेहनत करता है सर। इसका जो डेडिकेशन था सर, वो कहीं हमको लगता है सर कि मेरे से बहुत अच्छा था। और हम किसी दूसरे से प्रेरणा लेने के बजाय सर, हम जब भी हमको प्रेरणा लेने का इच्छा करता है सर, तो हमको लगता है कि रोशन जैसा मेहनत हम अगली बार करेंगे सर। बिल्कुल। क्योंकि इसका सर आँख में समस्या था, फिर भी इसका डेडिकेशन कहीं हमको थोड़ा सा भी कम नहीं लगा सर। क्योंकि ये आप तो शुरू से इनको देख रहे हैं, बचपन से देख जी रहे हैं। सर, इन आँख का जो प्रॉब्लम था स्कूल में भी होगा, कॉलेज में भी होगा, तो वो कैसे कोप अप किए उसको मतलब? सर जैसे बचपन में ही जैसा ये बताया सर कि निस्टिग्मस का दिक्कत था, हम लोग को स्कूल के टाइम में पता भी नहीं चल पाया था इसका कि मतलब आँख में कोई दिक्कत है। बीच में 2-4 बार कोलकाता के शंकर नेत्रालय भी ले गए दिखाने के लिए। यहाँ बिहार शरीफ के नज़दीक में एक विलायतन हॉस्पिटल पड़ता है सर, वहाँ पे भी गए। लेकिन सारी जगह डॉक्टर के द्वारा यही बोला गया सर कि देखिए इसका जो बीमारी है उसका कोई मतलब ऐसा इलाज नहीं है कि बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा, कि इसी के साथ मतलब आँख में मतलब यही समस्या के साथ मतलब जीना पड़ेगा सर। कोई इलाज बताया नहीं गया। और वैसे कुछ उपाय था सर जहाँ पे बताया जाता था कि वैसा हॉस्पिटल जाइएगा तो इलाज संभव है, लेकिन हम लोग का क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं था सर, इसलिए उस जगह पे नहीं जा पाए। तो आप जब तक ये जॉब कर रहे थे तो आप ट्यूशन पढ़ाते थे, कहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, क्या करते थे? अपने गांव में ही सर, गाँव डुमचांच में में। ट्यूशन पढ़ाते जी थे, सर। डोमचांच में। जी सर। और फिर इनका जब नौकरी हो गया तो? जैसे सर 2018 से 2023 तक, या सॉरी 2017 से 2023 तक एज अ ट्यूशन टीचर हम काम किए सर अपने गांव डुमचांच में। लेकिन उसके बाद में क्योंकि 2023 में सर इसका ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियुक्ति हुआ सर, जहां इसका काम चिट्ठी बांटने का था सर। लेकिन जैसा कि इसकी आंखों में समस्या थी सर, तो चिट्ठी बांट पाना सरल नहीं था सर। लेकिन इसके बारे में सर हम पहले इसको मना करने का भी प्रयास किए कि नहीं देखो ये जॉब बहुत ज़्यादा सैलरी वाला नहीं है और तुम्हारा शरीर भी इस लायक नहीं है कि काम कर पाएगा, छोड़ दो। लेकिन क्योंकि इसका इच्छा था सर कि गवर्नमेंट जॉब है, हम मेरा परिवार को इसका बहुत ज़रूरत था सर। तो और मेरे पिताजी के द्वारा भी बोला गया कि नहीं जाने दो। और पापा बाद में बोले कि नहीं वैसा यदि दिक्कत है तो दोनों भाई साथ में चले जाओ, कि वहाँ पे यदि ट्यूशन वगैरह मिलेगा तो पढ़ाना, नहीं तो जो पैसा आएगा उसी से कुछ दिन काम चलाया जाएगा। तो वही काम किए सर लगभग अक्टूबर में या नवंबर में सर, नवंबर 2023 में इसके साथ हम गए धनबाद। और नवंबर से जनवरी तक चिट्ठी बांटने का काम किया। उस समय ट्यूशन भी नहीं मिल पाया था सर। और जनवरी में जेपीएससी का फॉर्म आया, क्योंकि सर ये बताया कि 7 से 10 जेपीएससी का पीटी क्वालिफाई कर पाए थे सर हम। तो थोड़ा नॉलेज हमको पहले था और इसको हम बोले कि नहीं मतलब थोड़ा प्रयास करेगा। हमको भी पता था सर कि थोड़ा मेरे से थोड़ा कम कट ऑफ सर इसका जाएगा। और ये डेडिकेटेड भी मेरे से ज़्यादा है सर ये सब के प्रति, पढ़ाई के ये प्रति। पहला अटेम्प्ट था कि और भी अटेम्प्ट? इसका पहला अटेम्प्ट था सर। वो जी सर। नोटिफिकेशन जिस डेट आया हाँ। है उस डेट मेरा उम्र सर 21 साल नहीं था। अच्छा, 19 फरवरी अभी कितना एज हो रहा है सर आपका? अभी 22 वर्ष मेरी उम्र 22 साल हो रहा है, मतलब बहुत कम एज में। सर जैसा सर जब नोटिफिकेशन आया तो उस डेट को इसका 21 साल नहीं हुआ था सर। फॉर्म में मेंशन था सर कि 2024 का 1 अगस्त को जिसका 21 साल हो जाएगा तो वो फॉर्म भर सकता है। अच्छा। तो वही एक ऐसा मतलब रूल था सर जिसके तहत मतलब ये फॉर्म भर पाया। यदि वही बताया जाता कि नहीं उसी डेट में 21 साल होना चाहिए या तो पिछले साल के 1 अगस्त को होना चाहिए, तो ये एलिजिबल भी नहीं था सर फॉर्म भरने के लिए। बहुत मुश्किल से उसको बताएं सर कि नहीं देखो तेरे ही लिए फॉर्म आया है मतलब एकदम तैयारी कर लो। और तैयारी इसका कुछ था भी सर पहले से, है ना, क्योंकि इंटर लेवल कलर के दौरान खोरठा झारखंड वगैरह थोड़ा पढ़ना पड़ा था सर। तो ये था सर कि बहुत कोई बहाना बनाता है कि नहीं भैया नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ऐसा डेडिकेटेड था सर कि ये खुद भी हमको हिम्मत दिया। हम सर शुरू में हम अपने बारे में ज़्यादा श्योर नहीं थे कि हमको फिर से देना है सर, क्योंकि हमको ट्यूशन वगैरह और कुछ काम में ज़्यादा समय देना पड़ रहा था सर उस दौरान, क्योंकि घर से भी हम बाहर थे सर। तो यही हमको बोला कि नहीं दोनों करेंगे तो साथ में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
तो हमको लगा सर कि नहीं ये भरेगा नहीं फॉर्म, तो फिर हमको साथ में भरना पड़ा और दोनों फिर साथ में पढ़े सर, और पीटी दोनों का निकला। और फिर जैसा ये बताया सर कि विभाट सर के साथ जुड़े हैं रामाकृष्णा IAS एकेडमी से, दोनों मेंस का भी तैयारी किए और लेकिन मेरा नहीं हो पाया और इसका हुआ सर। लेकिन इसी का सफलता सर, हम अपना सफलता मानते हैं। जैसा हम बोले कि इसी से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे सर, है ना। सर वो इनका बड़प्पन है सर। हम अभी तक देखे हैं, भैया का मेहनत मेरे से बहुत ज़्यादा रहता है। इनका मतलब बड़प्पन है जो ये ऐसा बोल रहे हैं सर कुछ। और इनके साथ जो इनकी बहन है, क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि स्क्राइब बोलते हैं ना, क्या श्रुति लेख हिंदी में स्क्राइब। श्रुति लेख बोलते हाँ हैं। श्रुति लेख मतलब आपके बदले कोई और लिखता है। कोई लिख देता है सर। हाँ, तो वो ये बनी और एक तरह से कमाल कर दिया इनके परिवार ने, और काफ़ी खुश होगा। मतलब जिस परिवार से आते हैं उसमें तो खुशी की लहर होगी। आपको आगे क्या करना है? सर यही सब एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना। एडमिनिस्ट्रेशन जाना है। हाँ। तो इंस्पिरेशन कौन है अब भैया ही है। भैया इंस्पिरेशन है। तो मेरे साथ हम लोग रामाकृष्णा में इनका इंटरव्यू लेने का एक कारण है कि पीछे जो खड़े हुए हैं विभत सर, इनका बहुत बड़ा रोल है इन तीनों परिवार को मतलब खुश देखने में। क्योंकि आप देख सकते हैं सर कैसे मतलब इस स्टूडेंट को कैसे आपने मदद किया? और ये मेरा प्रारब्ध था कि ये बच्चा मेरे पास आया, और जैसा कि कहा कि ये 22 साल का है, तो पिछले बार का भी था कि एक रंजीत सिंह था, वो यंगेस्ट था, और एक इस बार भी था कि यंगेस्ट हमारे ही एकेडमी से था। और ये मेरा प्रारब्ध था कि ये शिष्य मुझे मिलना था, और संजोग मेरा अच्छा रहा कि सोना मिला, उसको थोड़ा सा तपाया और ये चमकने लगा। बिल्कुल। तो देखिए ऐसे छात्रों को आगे बढ़ाने में इन लोगों का बहुत रोल रहा है, और एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी उन लोगों के लिए है जिनका सब कुछ ठीक रहता है लेकिन मेहनत कम करते हैं। तो इन्होंने दिखा दिया कि आपके ऊपर आप चाहे कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो, लेकिन आप अगर मेहनत करें तो उसको पाया जा सकता है।